जी फ्रेंड्स, तो अब हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। किस एमसीक्यूज क्वेश्चन में करेंगे? 16 से 26, 26 से 30, 37 तक करेंगे, तो यहाँ तक करेंगे। ओके, फटाफट से बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन आज के? रसायन शास्त्र में वो कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी तत्व हो सकता है ना। नेक्स्ट है जल गैस मिश्रण है, किसका मिश्रण है? H4O2 का। अच्छा, जल गैस ये कुछ अलग है, तो हमको O2 तो पता ही था, जल गैस है तो उसी को रेड कर देना बस, है ना। उत्पादक गैस निम्न का मिश्रण है, तो किसका है? सॉरी, इसका कार्बन डाइऑक्साइड तो है, NO रह जाएगा। उत्पादक गैस निम्न का मिश्रण, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कार्बन, पेड़ पौधे और उत्पादन, पेड़ पौधे में बहुत सारे उत्पाद देते हैं, तो CO2 पेड़ पौधे से जुड़ी गैस है ना। नाइट्रोजन भी याद रखना, क्योंकि में से मैंने कोलाइड विलीन का कौन सा है? C। टिनेट वहाँ पढ़ चुके पर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारत में नार्कोटिक्स की श्रेणी में नहीं आता? एसिटिक एनहाइड्रेट। कौन कौन आता है? अफीम, खसखस, हीरोइन, ये सब ड्रग्स है। एसिटिक एनहाइड्रेट आते हैं, ये आए तो टिक करना। निम्न में स्थानीय निश्चेतक कौन सा है? ईथर, मतलब आपको बेहोश करने के लिए ईथर देते हैं, इत्र सुंघाते हैं, है ना। और अग्निशम के यंत्र में बोतल में रखे सादे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किस सादे विलयन को रखा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को। अच्छा, बोतल में रखे सादे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किस सादे विलयन को रखा जाता है? ये रखा जाता है, देखो, अग्निशामक के रूप में उस टंकी में सादे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट रखते हैं। उसके पास एक बाई बिठा के रखते हैं कि कोई छोटा बच्चा इसको छेड़छाड़ नहीं करते, ऐसा करिए ध्यान। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? बी, सल्फर के कारण। चल फिरता हुआ थोड़ी लहसुन छिल दे, मेरी मदद कर दे, मम्मी कह रही है बच्चे को, है ना। सल्फर घटा, ध्यान रखिए। और कोलाइड क्या है? एक विषमांगी मिश्रण। कोल आया अलग अलग लोगों का, विषय में है अलग लोगों को कोल आया, मुझे ऐसे ध्यान रखिए। निलंबन क्या है? C, एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबित कर दिया अलग अलग समय। मैंने उसको मतलब ये कागज में अलग अलग टाइम पे उनको लेके गया कि मेरी अपील मतलब एक्सेप्ट करो, तो उन्होंने बर्खास्त कर दी मेरी इस अपील को, निलंबित कर दिया। विषय अलग अलग समय पे लेके गया कागज। लोहे में इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जैसे कि पतली पर चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? यशद लेपन, लेप कर देना। पतली परत चढ़ाना मतलब लेपन कर देना। दही को बिलोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिक के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? C, अपकेंद्रण का, क्योंकि ऊपर वो तैरने लगती ना, ऐसे ही था, पिछली बार पढ़ा था हमने कि तेल आ जाता ऊपर, इसको अपकेंद्रण कहते हैं। तो मक्खन यानी तेल भी होता है मक्खन में। और विसरण निम्न में से एक परिघटना को उदाहरण माना जा सकता है, किसका? द्रव्यमान का अभिगमन। विसरण क्या होता है पता नहीं, लेकिन द्रव्यमान का अभिगमन विसरण निम्न से एक परिघटना। तो ये दोनों चीज़ अपन नहीं जानते, ना तो विसरण जानते हैं ना द्रव्यमान का अपघटन अभिगमन जानते हैं, तो दोनों को ऐड कर दो। दूध से किरण निकालने में से कौन सा बल लगता है? A, अपकेंद्रण। देखो मैंने कहा था ना, क्रीम यानी वो तेल आ जाना ऊपर। जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, ये क्या है? B, अभी पढ़ा, कितनी बार पढ़ेंगे? अपकेंद्रण बल 3 बार आ गया क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समूह ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? C, ताप बढ़ाने पर कौन कौन बढ़ता है? निम्नलिखित परिघटनाओं को कौन सा समूह ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? वाष्पन, विसरण। तो वाष्प ताप बढ़ोगे तो फटाफट से हो जाएगा। विसरण पता नहीं, उनको गैसों का प्रसार भी नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है उनको, वाष्पन सबसे पहले आएगा, उसके बाद विसरण गैसों का प्रसार ज्ञात करना पड़ेगा। तो विसरण और गैसों का प्रसार। सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का परीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशेष परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभव को मित्रों के साथ बांटते हुए वह भ्रमित हो गए। द्रवण के लिए परिस्थितियों के सही समुच्चय को पहचानने में उसकी मदद कीजिए। C, निम्न ताप, उच्च दाब। अच्छा, ये चीज होगी, अगर तापमान कम होगा तो दाब ऊंचा होगा। ये तो अपन हमेशा से जानते हैं कि ताप और दाब का रिवर्स संबंध होता है। अगर तापमान ऊंचा हुआ तो दाब नीचा हो जाएगा, दाब नीचा हुआ तो तापमान ऊंचा हो जाएगा। ये रिवर्स कलेक्शन हमेशा से रहती है। अगर गर्मी पड़ती है ना तो मतलब सब तरह हल्का हल्का होता है। गर्मी क्या होता है? तापमान तेज होता है, तो सब हल्का हल्का, ऐसे करके ध्यान रखो। इन दोनों में हमेशा से रिवर्स कनेक्शन है। तरल से प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? C, गैस द्रव और तरल के समान व्यवहार करता है। तरल में प्रवाह का द्वितीय गुण होता है। हाँ, तरल जो पदार्थ उगाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि गैस और द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं? देखो, गैस द्रव का तो हमें पता है कि तरल होता है, लेकिन गैस भी तरलता का गुण रखती है, ध्यान रखें। किस, कैसे, क्यों, ये सब नहीं पता, लेकिन ध्यान रखिए। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण ठंडा हो जाता है? क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पन होता है, ये वाष्पन अलग है, ध्यान रखेंगे। वाष्पोत्सर्जन नहीं, वाष्पन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में,
ठोस क्या है इसमें से? नमक। कौन सा क्रम बताना है? निम्नलिखित में से बोलो कि बढ़ते हुए क्रम में तो सही है। शर्करा ठोस एकदम। सबसे पहले ऑक्सीजन गैस आएगा, फिर द्रव आ जाएगा, फिर ठोस आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। सी सही कथन है। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस होता रूपांतर हिमीकरण कहलाता है। एक वो भी है, कपूर बन जाना, यानी सीधा ठोस से जो गैस बन गई, ये क्या है? वाष्प का, यानी भाप का द्रव अवस्था से गुजरे बिना सिर्फ ठोस। अच्छा, मतलब जो पानी की बूंद थी भाप, वो पानी नहीं बनी, डायरेक्ट ठोस बन गई, उसको हिमीकरण कहते हैं। अच्छा, डायरेक्ट बर्फ बन गई, पानी नहीं बनी, इसको हिमीकरण, डायरेक्ट बर्फ बनने को हिमीकरण कहते हैं। ठीक, तो ये था पूरा सेशन जिसमें हमने 21 MCQ क्वेश्चन को किया है। तो ये था आज का सेशन। मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए जय।